नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आज आपके लिए तीसरे दिन फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। और वेन डायग्राम का हम लोग टॉपिक चला रहे थे और वेन डायग्राम में हम लोगों ने अब तक टोटल पहला पार्ट पढ़ लिया है, पहला टाइप पढ़ लिया है लॉजिकल वेन डायग्राम, और उसके फंडामेंटल भी सीख लिए थे हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज़ में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन भी करवा दिए थे, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ले लिए थे यहीं पर समझाते हुए। तो 10 मिला करके और 5 अगर वो देखे जाए 10 एग्जाम्पल, तो 10-10-20 हम लोगों ने क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं सब मिला करके। आज मैं आपके लिए 12 और 2 14 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, इसमें कि 12 क्वेश्चन हम लोगों ने 10 फिगर देखने मेन वाले, और ये दोनों होंगे हमारे स्पेशल फिगर के 13 और 14 नंबर। तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग फिर कुछ सीखेंगे नई बातें, और कल जो सीख चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आप लोग जो लगातार प्यार दे रहे हैं वीडियोस में लाइक करके और शेयर करके, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद है। और इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें, और 1-2 दिन में हम लोग फिर डायरेक्ट अब लाइव आना शुरू कर देंगे। और जब लाइव आना शुरू कर देंगे तो आप वहां पर फिर मुझसे कोई भी अपना क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं देख लूंगा आपका वीडियो कमेंट तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा उसका, और अगर बाद में देख पाऊंगा तो फिर बाद में करूंगा। चलिए खैर शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन, टाइम वेस्ट न करते हुए और वीडियो को लंबा न बनाते हुए। मदर फादर फैमिली, तो सिंपल सी बात है कि मदर भी फैमिली का पार्ट है, ठीक है, और फादर भी फैमिली का पार्ट है। और ऐसा तो होगा नहीं कि आधा आधा फैमिली होगी, दोनों मिलकर के फैमिली बनाएंगे, फैमिली का पार्ट है वो। और दोनों आपस में अलग अलग होंगे क्योंकि दो अलग अलग वो जेंडर है, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, तो वो आपस में नो रहेंगे। तो अगर दो चीजें तीसरे के साथ ऑल बनाती हैं और आपस में अलग अलग होती है तो क्या बनता है, ये वाला बनता है, ये मदर हो जाएगा, ये फादर और ये फैमिली। सन फादर मेल, मैंने इसको समझाया था उस दिन भी, परसों भी समझाया था। सन क्या होते हैं, सारे के सारे मेल। फादर सारे के सारे क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो दो तो हमारे रिलेशन पक्के हो गए ऑल वाले, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अगर दो रिलेशन ऑल वाले पक्के हैं तो भैया यही बनेगा, या तो ये फिगर, या तो ये फिगर, और या तो ये फिगर, बस यही तीन बनते हैं, और कोई इसके अलावा तीसरा चौथा नहीं बनता। अब बात करते हैं इनमें ये कि सन और फादर में क्या बनेगा। देखो सन और फादर में नो बनेगा तो ये होगा, सम बनेगा तो ये होगा, और अगर ऑल बनेगा तो पहला होगा। तो इसका मतलब सन क्या सारे फादर होते हैं, तो नहीं, सारे सन फादर कहाँ होते हैं भाई। मैं समझा चुका हूँ पहले दिन से कि सन तो हमारा 5 दिन का बच्चा भी है, 5 महीने का बच्चा भी है, 5 साल का बच्चा भी है, वो केवल सन है। बट फादर की तरफ से अगर देखने नहीं गए हम तो गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने सन को मान लिया कि कुछ सन फादर हैं तो हम ये बना लेंगे ये वाला फिगर, जबकि हमको पता है कि सारे के सारे फादर क्या होते हैं, सन होते हैं। तो सारे फादर क्या होते हैं, सन होते हैं। तो यहाँ ये मत सोचना कि सर ये फादर है तो ये छोटा कैसे हो जाएगा। कुछ बच्चे सम्मान की भावना में आ जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं कि अरे सर पापा को अंदर कैसे बना दें। तो पापा को अंदर नहीं बनाना, तुमको फादर को अंदर बनाना है। फादर सारे के सारे सन है और सन सारे के सारे मेल है, इसका मतलब ये है। सन ब्रदर मेल, दो में तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। देखो सन मेल बनाना है तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सन तो सारे मेल होते हैं, पहले ही पता है हमको। ब्रदर भी सारे के सारे मेल होते हैं, ये बात भी हमको मालूम है। मेल का मतलब पुरुष, हिंदी वाले बच्चे पुरुष। सन और ब्रदर बचा हमारे पास केवल, अब यही बचा केवल। क्या सारे सन ब्रदर होते हैं, क्या सारे सन भाई होते हैं, तो भैया ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे घरों में अकेले बच्चे होते हैं, अकेला पुत्र होता है। या चलो मान लो कि बहुत सारे घर छोड़ दो, कोई नया दंपत्ति है, कोई नया युगल है, कोई नया पति पत्नी बने हैं और उनकी पहली संतान है और वो मान लो सन है, तो वो केवल सन होगी उस दिन तक, वो ब्रदर नहीं होगी, क्योंकि उसका भी कोई दूसरा भाई बहन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सारे सन तो भाई नहीं होते। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ सन भाई लगा देते हैं, सारे नहीं लगाते, कुछ लगा देते हैं, और कुछ लगाते हैं ये ले आते हैं, और वो बाद में गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि सारे ब्रदर क्या होते हैं, सन होते हैं। किसी का कोई भाई होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो सन भी होगा, किसका, मम्मी पापा का। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर तुमने सम लगाया तो ये आंसर दोगे, अगर तुमने ऑल लगाया तो ये दोगे, और ऑल वाला ही राइट है, क्योंकि सम जब भी किसी तरफ से ऑल बन जाता है तो सम अपने आप गलत हो जाता है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। विडो मदर और फीमेल, विडो का मतलब यहाँ महिला होता है, वो विधवा होता है, ध्यान रखना। विडो का मतलब यहाँ पर विधवा है, विधवा का मतलब जिसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया हो। तो विडो भी सारी भैया फीमेल होती हैं। पुरुषों के लिए ध्यान रखना विडोवर होता है, पुरुष मतलब जिनकी वाइफ एक्सपायर कर जाती हैं उनको हम विडोवर कहते हैं, तो विडोवर होते हैं वो। और विडो होंगी महिलाएं, केवल विडो होती महिलाएं, तो इसका मतलब विडो अलग हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी महिलाएं। और मदर तो होती ही फीमेल है, तो हमको पहले से ही पता है। अब विडो और मदर की बात कर लेते हैं, केवल इन्हीं मामला है। देखो हर जगह पर कंफ्यूजन नहीं होता, कुछ ही जगह पर आपको कंफ्यूजन दिखता है। जब तुमसे कोई कह दे कुतुब मीनार ताजमहल में क्या रिलेशन बनेगा, तो कोई कंफ्यूजन मामला थोड़ी है।
दोनों अलग अलग बिल्डिंगें हैं, दोनों नो बनाएंगी। एप्पल बनाना आ जाए तो दोनों अलग अलग फ्रूट्स हैं, दोनों नो बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ मामला फंस रहा है कि विडो और मदर में क्या बनेगा। तो भैया इसमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मन में आपको, क्या सारी विडो मदर होती हैं? तो ऐसा तो नहीं होता भाई। पहली बात चलो उधर कर लेते हैं, क्या सारी मदर विडो होती हैं? तो ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारी माएँ विडो नहीं है, बहुत सारी हैं नहीं है विडो। क्या सारी विडो मदर होती हैं? तो ऐसा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी पत्नी, किसी लड़की की शादी कल परसों 2-4 दिन पहले हुई हो और उसका पति एक्सपायर कर जाए, अनफॉर्चुनेट, तो विडो तो कहलाएगी, बट वो मदर नहीं होगी उस दिन तक। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल का रिलेशन नहीं बना। तो ऑल का नहीं बना तो क्या बनेगा? सम का बनेगा। और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑल, ऑल और सम में आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विडो हैं, ये हमारी मदर हैं, और दोनों की दोनों क्या होती हैं? फीमेल होती। तो आंसर क्या होगा? तो मैंने कल भी समझाया था कि जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको दोनों तरफ बना के देखना पड़ेगा। अगर तुमने एक तरफ बना के देखा तो गलत हो जाओगे, ध्यान रखो आप। मदर, कजिन और फीमेल। पहली बात तो मदर फीमेल, तो मदर सारी सारी फीमेल होती है, हमको पता है। कजिन और फीमेल में क्या बनेगा? तो भैया कजिन में 2 जेंडर आते हैं, मेल और फीमेल। मेल कजिन और फीमेल कजिन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा सम का रिलेशन, क्योंकि कुछ कजिन यहाँ फीमेल होंगी, कुछ कजिन यहाँ मेल होंगे। अब बात करते हैं मदर और कजिन में। तो क्या सारी मदर कजिन होती? सारी मदर तो कजिन नहीं होती। हो सकता है कि हमारी मदर हो और वो उनके मायके पक्ष में कोई हो ही ना कजिन में उनके कुछ भी। तो इसका मतलब सारी मदर तो कजिन नहीं होंगी। क्या सारी कजन मदर होती हैं? तो ऐसा भी नहीं होता। कजन तो हमारी एक दिन की भी हो सकती है, कोई कल पैदा हुई हो कोई लड़की, वो हमारी कजन हो। 1 साल की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है। तो इसका मतलब वो सिर्फ कजन होगी, मदर नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर ऑल का रिलेशन नहीं बना तो क्या बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा। तो अगर 2 बार सम हो और 1 बार ऑल हो तो कौन सा रिलेशन आता है भाई? 2 बार सम हो और 1 बार ऑल हो तो ये वाला रिलेशन आएगा। देख लो यहाँ क्या है, ये मदर है। मदर क्या है? सारी की सारी फीमेल हैं। और कुछ मदर क्या है? कजन है। ये कौन सर्कल हो जाएगा? कजन का। और ये कजन क्या है? कुछ फीमेल कजन है। यहाँ गोला ध्यान रखना, छोटे बड़े का मतलब नहीं होता कि ये छोटे गोले हैं तो छोटा है, ऐसा नहीं भाई साहब। गोले का मतलब है कि तीनों रिलेशन बनाने आपको। गोले से कोई मतलब नहीं साइज बना के तुम बैठे हो तो लगा वहां साइज का। चाइल्ड, मदर और फीमेल 2017 में क्वेश्चन से आए थे एग्जाम में। चाइल्ड और फीमेल का रिलेशन क्या बनेगा? तो पहली बात सम का बनेगा, क्योंकि चाइल्ड में भी 2 जेंडर होते हैं, एक तो मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड। मतलब एक लड़की होगी, बच्चा होगा जो संतान, एक लड़की होगी और एक लड़का होगा उसमें। मदर और फीमेल में तो भैया ऑल बनेगा। तो एक बार सम बन चुका है और एक बार ऑल बन चुका है। तो एक बार सम और एक बार ऑल बन चुका है, तो भैया यही दोनों फिगर आने की संभावना ज्यादा है। और ये है तीसरी। अब चाइल्ड और मदर का बनाते हैं। तो देखो कुछ बुद्धिमान प्राणी क्या करते हैं, वो कहते हैं सर देखो चाइल्ड जो बच्ची है वो मदर बनेगी। ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूं पहले दिन कि तुमको भविष्यवक्ता नहीं बनना है, तुमको ज्योतिषी नहीं बनना है कि बेबी चाइल्ड है, लड़की चाइल्ड है तो वो मदर बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी तुम मत बताओ यहाँ पर, ठीक है। तुमको ध्यान रखना है चाइल्ड का मतलब बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से नीचे हम जो भी होगा उसको हम चाइल्ड कहते हैं जनरली, ठीक है। तो इसका मतलब चाइल्ड जो है वो मदर नहीं कहलाएगी। मदर का मतलब अगर भारत की परिभाषा में देखें कानून के हिसाब से तो 18 साल से ऊपर जो महिला है, लड़की है, ऑफिशियली जो शादी के बाद मदर बन सकती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब मदर तो कभी बन सकती है, मदर बनने में मना नहीं सरकार ने कर रखा है, लेकिन जनरली ऑफिशियली अगर बात करें तो 18 साल से ऊपर, ठीक है। तो चाइल्ड मदर नहीं होगा, तो चाइल्ड और मदर का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब हो जाए। भावनाओं मत में जाना कि सर चाइल्ड है तो मदर से रिलेशन सबसे बड़ा होता है, माँ का रिलेशन होता है। यहाँ भावनाएं काम नहीं करेंगी आपकी, ठीक है। तो चाइल्ड और मदर का रिलेशन नो का। तो अगर एक बार ऑल है, ये देखो मदर फीमेल है सारी की सारी, चाइल्ड कुछ फीमेल हैं, और चाइल्ड और मदर में कोई रिलेशन नहीं है। चाइल्ड मतलब 6 साल से नीचे, मदर मतलब लगभग 18 साल से ऊपर भारत के हिसाब से अगर कानूनी परिभाषा देखें तो, ठीक है। मदर की कोई एज नहीं होती। मदर तो आप 15 साल में लड़कियां बन जाती है मदर आज की डेट में, लेकिन वो अलग मामले हैं, वो मामले अलग होंगे। तो इसका चाइल्ड और मदर में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा आंसर? नो, ऑल और सम। तो नो, ऑल और सम क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर फिगर देखो, ये क्या है? मदर सारी की सारी फीमेल, और यहाँ पर चाइल्ड क्या है? कुछ फीमेल, और चाइल्ड और मदर में कोई रिलेशन आपस में नहीं बनेगा। ये हो जाएगा हमारा। चाइल्ड, फादर और फीमेल, तो भैया फिर वही कहानी। चाइल्ड और फीमेल में क्या बनेगा? सम का रिलेशन। फादर फीमेल में क्या बनेगा? नो का रिलेशन। और चाइल्ड फादर में क्या बनेगा? नो का रिलेशन, क्योंकि फादर तो फीमेल होंगे नहीं, फादर तो मेल होते हैं। चाइल्ड फादर हम देख ही चुके हैं, जब चाइल्ड और मदर में कोई रिलेशन नहीं होता तो चाइल्ड और फादर में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक बार सम और 2 बार नो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब देखो कौन कौन क्या है। तो भैया ये चाइल्ड है, ये फीमेल है, और ये फादर है। चाइल्ड कुछ क्या होते हैं? फीमेल होते हैं, ठीक है। चाइल्ड कुछ फीमेल होंगी,
कुछ कोई चाइल्ड का फादर रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि चाइल्ड मतलब 6 साल से नीचे होगा, फादर ऊपर होगा बड़ा, और फादर फीमेल का रिलेशन कोई होगा नहीं लोअर। अब आते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पे, डॉक्टर एडवोकेट और मेल में। तो डॉक्टर भैया सारे मेल तो होते नहीं, कुछ होते हैं, कुछ डॉक्टर मेल होते हैं, या कुछ मेल डॉक्टर होते हैं कह सकते हो। सारे एडवोकेट भी मेल नहीं होते, सारे एडवोकेट भी मेल नहीं होते, तो इसका ये भी होगा। अब बच्चा डॉक्टर और एडवोकेट, मैं कल भी कह चुका हूं कि प्रोफेशन आपस में अलग अलग होते हैं, सब नहीं बनाते। ऐसा ना करना कि तुम्हारे मोहल्ले के भैया ने डॉक्टरी करी फिर एडवोकेट बन गए, या तुम्हारे भैया के मोहल्ले ने एडवोकेट बने फिर डॉक्टरी कर ली, तो ये संभव नहीं है। आम लाइफ में बाय डिफॉल्ट संभव नहीं है। तुम्हारे भैया स्पेशल हो सकते हैं, वो अलग मामला है, ठीक है, लेकिन हमको बाय डिफॉल्ट बात करनी है, तो इनका बनेगा नो। प्रोफेशन कभी सब नहीं बनाते, एक प्रोफेशन को छोड़ करके, और मैं आज वो बता दूंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये हमारे मेल हो जाएंगे, और इसमें कुछ डॉक्टर हैं और कुछ क्या है, एडवोकेट हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अगले में, डॉक्टर टीचर में क्या बनेगा, डॉक्टर और मेल में क्या बनेगा, सम का, क्योंकि कुछ डॉक्टर क्या होंगे, मेल होंगे। टीचर और मेल में क्या बनेगा, सम का, कुछ टीचर यहाँ पे क्या होंगे, मेल होंगे। अब बचा डॉक्टर और टीचर, तो डॉक्टर और टीचर भैया यहाँ ध्यान रखना, सम का रिलेशन बनेगा। अब डॉक्टर टीचर अकेला नहीं कि सम का बनेगा, टीचर जहां जहां पर आएगा सबके साथ सम बनाएगा। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि एक प्रोफेशन ऐसा होता है जो सभी के साथ सम बनाता है, और वो प्रोफेशन है टीचर का। मैंने कहा था मैं सवालों के टाइम पे इसको कराऊंगा, और वो मैं अब करा रहा हूँ कि टीचर जो होता है वो सभी के साथ सम बनाता है। क्यों वो ऐसा होता है, रीजन जान लो। मान लो तुम एमबीबीएस करने गए, किसी एमबीबीएस कोई बच्चा जाता है, तुम तो नहीं जाओगे, मान लो तुम तो तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की तैयारी जा भी सकते हो, लेकिन मान लो कि कोई बच्चा जाता है, तो उसको जो वहां प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही डॉक्टर होता है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर ही उसको पढ़ाएगा। आम इंसान तो हम लोग तो पढ़ाने जाएंगे नहीं उसको, रीजनिंग वाले वहां डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ाने जाएंगे, तो उस बच्चे के लिए तो वो टीचर कहलाएगा, क्योंकि वो सर पढ़ा रहे होंगे उसको। लेकिन हमको रास्ते में कहीं अगर मिल गए शर्मा जी या वर्मा जी या गुप्ता जी, तो हम तो उनको डॉक्टर साहब कहेंगे। अब मान लो तुम बाई चांस बीटेक करने चले गए, क्योंकि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम ज्ञानी पुरुष हो, तो इसका मतलब तुम मान लो कि इंजीनियरिंग करने गए, बीटेक करने गए, बीटेक में तुमको जो पढ़ा रहा होगा, जो सर पढ़ा रहे होंगे, वो तुम्हारे लिए तो सर कहलाएंगे, तुम तो उनको टीचर कहोगे, बट हमारे लिए तो इंजीनियर साहब होंगे वो। तुम एलएलबी करने गए, एडवोकेट बनने गए, तुमको जो पढ़ा रहा होगा ऑलरेडी वो एलएलबी या एलएलएम होगा, तो ऑलरेडी एडवोकेट होगा वो पहले से, तुम तो उसको सर कहोगे, लेकिन हम वकील साहब कहेंगे उसको। तो इसका मतलब हर प्रोफेशन में कुछ व्यक्ति टीचर की भूमिका अदा करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर टीचर भूमिका नहीं अदा करेंगे तो अगली पीढ़ी आगे नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं टीचर नहीं बना होऊंगा तो इसका मतलब आगे रीजनिंग आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप किसी को नहीं पढ़ाने जाएंगे तो अगला वाला नहीं पढ़ पाएगा। तो इसका मतलब हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ व्यक्ति टीचर भूमिका अदा करते हैं। तो तुमको क्या समझना है कि टीचर जब भी कहीं पर आएगा प्रोफेशन में, तो वो हमेशा सम बनाएगा, कभी वो किसी के साथ नो नहीं बनाएगा, और कोई प्रोफेशन कभी भी सम नहीं बनाएगा, सारे प्रोफेशन हमेशा नो बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर सवाल का आंसर क्या होगा, तीनों सम बन गए, तीनों अगर सम बन गए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये कुछ टीचर हो जाएंगे, ये कुछ एडवोकेट हो जाएंगे, और कुछ यहाँ पर मेल हो जाएंगे। अब आते हैं बुक, नोटबुक और स्टेशनरी में। देखो बुक, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक, नोटबुक और स्टेशनरी को क्या करते हैं, डी में लगा देते हैं, वो कहते हैं सर बुक, नोटबुक और स्टेशनरी। तो ध्यान रखना है आपको कि बुक इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेशनरी, बस इतनी ही कहानी इसमें है। बुक स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। स्टेशनरी का हिंदी अर्थ होता है लेखन सामग्री। तो लेखन सामग्री का मतलब होता है लिखने में प्रयोग होने वाली सामग्री। अब तुमने बुक में मेरे हिसाब से तो कभी लिखा नहीं होगा, कुछ बच्चे दिल विल बना लेते हैं, बात अलग है, कुछ बच्चे नाम लिख देते हैं अपना बुक के बाहर बाहर वो पेजेस में, वो अलग बातें हैं, बट अदरवाइज लेखन सामग्री में आप बुक को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बोर्ड तुम्हारा लेखन सामग्री में आता है, ध्यान रखना। स्टेशनरी की शॉप में तुमको बोर्ड मिल जाएगा, मार्कर मेरा आता है, पेन आएगा, इरेजर आएगा, पेंसिल आएगी, कटर आएगा, शार्पनर आएगा, सब कुछ आएगा, बट बुक नहीं आएगा। तो अगर बुक स्टेशनरी का पार्ट नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी, क्योंकि नोटबुक तुम्हारा स्टेशनरी में आएगा, बट बुक इज द नॉट द पार्ट ऑफ स्टेशनरी। इसका मतलब ये हो जाएगा। व्हेल, शार्क और फिश, कुछ जानवरों पे भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। व्हेल, शार्क और फिश, जनरली बच्चा इसका डी लगाता है, और बहुत खुशी खुशी लगाता है, क्योंकि वो सोचता है कि यही होगा। व्हेल भी फिश है और शार्क भी फिश है, बट ये गलत है। व्हेल इज नॉट अ फिश, व्हेल इज अ मैमल। व्हेल स्तनधारी जानवर है, और पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर जो होता है ब्लू व्हेल है, वो ब्लू व्हेल कहा जाता है उसको। जमीन पे रहने वाले जीवों पे अगर बात करें तो हम हाथी को कहेंगे, एलिफेंट को कहेंगे। तो इसका मतलब व्हेल इज नॉट अ फिश, व्हेल फिश नहीं होती है, शार्क फिश होती है। तो इसका मतलब शार्क फिश होगी, बट व्हेल फिश नहीं होगी, व्हेल फिश नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन आता है स्टार फिश, यहीं पर व्हेल जगह स्टार फिश डाल दिया जाए
तो कई बच्चे और लगा देते हैं कि सर स्टार फिश तो अपने आप ही फिश है क्योंकि वो फिश दिख रही है, बट स्टार फिश नॉट अ फिश, स्टार फिश इज अ इंसेक्ट। स्टार फिश एक कीड़ा होता है, स्टार फिश एक कीड़ा है। एग्जामिनर ऐसे ही फंसाएगा आपको, वो डालेगा यहाँ पर वेल की जगह स्टार फिश, क्योंकि वेल तो हो गया पुराना, वेल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, तो वेल तो हो गया पुराना, तो वो डाल देगा स्टार फिश। अब स्टार फिश तो फिश ही लग रहा है, वो तो अपने आप ही नाम लग रहा है फिश में, तो कई बच्चे तो स्टार फिश को फिश में ही डालेंगे, बट वो गलत है, क्योंकि स्टार फिश फिश नहीं होती है, स्टार फिश केवल एक इंसेक्ट है, कीड़ा है वो। तो इसका मतलब ये ध्यान रखें आप, जानवरों पे बात जब करें संभल के बात करें। बैट, पैरेट और बर्ड। बैट का मतलब यहाँ चमगादड़ है, पैरेट का मतलब यहाँ तोता है, और बर्ड मतलब आपका पक्षी है। तो ध्यान रखें, कई बच्चे बैट, पैरेट और बर्ड में डी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है बैट ये है, पैरेट ये और बर्ड ये है, बट बैट इज नॉट अ बर्ड। बैट एक मैमल होता है, एक स्तनधारी जानवर है, तो बैट वहां पर नहीं आएगा बर्ड के अंदर, केवल पैरेट बर्ड के अंदर आएगा। एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जिसमें बच्चे कुछ फंसे, तो इसका मतलब यहाँ पर बैट आ जाएगा, पैरेट आ जाएगा बर्ड में, और बैट हो जाएगा उससे बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जी हो जाएगा इसका आंसर। नोट करते जाए चीजें, क्योंकि ये काम पड़ेंगे आपको एग्जाम में, केवल वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला है। नोट्स बनाइए प्रॉपर आप यहाँ पर, हम लोग आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगला मैं पार्ट जब अपलोड करूंगा तो दूसरा टाइप करूंगा, क्योंकि ये 3 दिन से यही पार्ट चल रहा है लगातार। लेकिन हाँ, आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा। तो अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं अभी हम लोग कई, लेकिन हाँ सारे फिगर्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं, सारे फिगर्स यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस वाले की 13, पेट्रोल, लिक्विड और फ्यूल। पेट्रोल सारा का सारा फ्यूल होता है, पहली बात, ठीक। लिक्विड भी सारा का सारा फ्यूल होता है, सॉरी फ्यूल, हाँ सॉरी पेट्रोल लिक्विड नहीं। अब पेट्रोल, पहले बात करें, पेट्रोल सारा का सारा फ्यूल होता है, पेट्रोल सारा का सारा लिक्विड होता है। तो अब यहां पर देखिए कि दो, एक ही चीज दो के साथ और बना रही है, देखो डिफरेंस है। और लिक्विड और फ्यूल की अगर बात करें तो ये सम बनाएगा, क्यों बनाएगा? क्योंकि सारा लिक्विड तो फ्यूल होता नहीं, लिक्विड सारा फ्यूल तो नहीं होता ना, लिक्विड में तो तेल भी आता है, खाने वाला हमारा जो होता है, हमारा जो वो क्या नाम है, पानी भी आता है लिक्विड में। तो सारा लिक्विड तो फ्यूल नहीं होता, और सारे फ्यूल भी लिक्विड नहीं होते, फ्यूल में तो कोयला भी आता है, यूरेनियम भी आता है, तो फ्यूल में सारा लिक्विड तो नहीं होता, सीएनजी भी आती है। तो इसका मतलब सम बनाएगा। अब तुम्हारे मन में आएगा कि 2 बार ऑल है और 1 बार सम, तो ये फिगर बनना चाहिए कि अगर 2 बार ऑल है और 1 बार सम है तो ये फिगर बनना चाहिए। लेकिन डिफरेंस है ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें तीसरे के साथ ऑल बना रही है, मतलब ये इसके साथ ऑल है, देखा जाए तो ये इसके साथ ऑल है, तो मतलब दो अलग अलग चीजें दूसरे के साथ, तीसरे के साथ सम ऑल बना रही हैं और आपस में सम बना रही हैं। यहां पर तुम देख रहे हो कि एक ही चीज दो के साथ ऑल बना रही है, यहां दो चीजें तीसरे के साथ ऑल बना रही हैं, और यहां पर एक ही चीज दो के साथ ऑल बना रही है। तो जब ऐसी कंडीशन फंसेगी कि जब एक ही चीज दो के साथ ऑल बनाए और आपस में दोनों सम बनाए, तो इसका मतलब वहां पर आएगा के, यहां पर ये वाला फिगर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही चीज दो के साथ ऑल बनाए, डिफरेंस से ध्यान रखना फिर से, यहां पर भी ऑल ऑल और सम बन रहा है, और यहां पर भी ऑल ऑल और सम बन रहा है, तो ये मत लगा देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दो चीजें अलग अलग सम ऑल बना रही है दो तीसरी के साथ। जैसे हस्बैंड हो और ब्रदर हो और तीसरा मेल हो, तो हस्बैंड भी ब्रदर मेल होते हैं, ब्रदर भी मेल होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल ही लिक्विड है और पेट्रोल ही फ्यूल है, तो इसका मतलब डिफरेंस है। और यहाँ पर लिक्विड कुछ फ्यूल होता है, कुछ फ्यूल लिक्विड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? के। तो ये आ जाएगा बीच में पेट्रोल, और ये हो जाएंगे लिक्विड, और ये हो जाएंगे फ्यूल। तो ऐसी कंडीशन जब होगी तब ये फिगर काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, एनिमल्स लिविंग इनटू वाटर, मतलब जल में रहने वाले जीव। एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, थल में रहने वाले जीव, मतलब जो जमीन पे रहते हैं। और फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, मतलब जल में रहने वाले जीव, जमीन पे रहने वाले जीव और मेढक। तो भैया मेढक जो होता है वो जल में भी रहता है, और मेढक जो होता है वो थल में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि आधा मेढक काट लेंगे जमीन पे, आधा मेढक काट देंगे वहां जमीन पानी पे, तो मेढक ही दोनों जगह रहेगा। अब मेढक होगा तो मेढक तो आएगा बीच में, कंफर्म है। तो मेढक पानी में भी रहता है, मेढक आपका जमीन पे भी रहता है। और ये कुछ कहोगे सर ये कौन से जानवर, तो बहुत सारे जीव है जो रहते हैं जमीन पे, बहुत सारे जानवर है, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल होता है, आपका टर्टल होता है, कछुआ होता है, कई सारे स्नैक्स हैं, सांप हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब यहाँ पर वो जगह रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉग, और ये हो जाएगा जमीन पे रहने वाले जीव, और ये हो जाएंगे पानी पे रहने वाले जीव। तो इसका मतलब ऐसी चीज जब आएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो आज हमने इसको देखा बहुत सारा, आज डायग्राम ने देखा, बहुत सारा डायग्राम देखा वहां पर, कि बहुत सारे क्वेश्चन देखे यहाँ पर हमने। और अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग और इसके बाद करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज नहीं, अब मतलब आज तो नहीं करेंगे और कल भी नहीं करेंगे। अब इसको पहले हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फिर थर्ड पार्ट पढ़ेंगे,
फिर आगे जब टाइम निकलेगा तो हम लोग जब बीच में प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई एग्जाम आता जाएगा तो प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वहां से हम इसको करते जाएंगे। आप कमेंट में मान लो कि आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, मान लो इन्हीं क्वेश्चन जो मैंने समझाया इसमें डाउट है, या कोई तुम्हारा खुद का क्वेश्चन उस पर डाउट है, तो तुम मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और एक ग्रुप हम बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे आपका हम, तो उसमें फिर आप डिबेट भी कर सकते हो, चर्चा भी कर सकते हो। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि अब नया शुरू हो रहा है। चैनल तो बहुत दिन से पुराना पड़ा है, लेकिन इसको मैंने एक्टिव ज्यादा नहीं किया था, अब इसको हमने एक्टिव कर दिया है। तो अब ये चैनल लगातार कंटिन्यू चलेगा। आपका प्यार होना चाहिए, यहाँ पर आपका सहयोग होना चाहिए, ठीक है, और जिससे कि और ज्यादा लोग पढ़ सकें इस चीजों को, और आप भी इसका रिवीजन कर सकें यहाँ पर। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम लोग मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड नाइट।